बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत के पाकिस्तान में गिराए गए ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के लिए खजाना निकला। दिफाई माहीरीन में नई बहस छिड़ गई। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 दिन पहले जब भारत ने गलती से पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में एक ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर दिया। दोस्तों, लकीली उस मिसाइल के गिरने से ना तो कुछ जानी नुकसान हुआ और ना ही माली। DGISPR की जानिब से जब बयान दिया गया और भारत से मिसाइल फायर किए जाने के हवाले से जस्टिफिकेशन मांगी तो उन्होंने कन्फेस किया और माजरत भी की कि ये गलती से मिसाइल चल गया था। दोस्तों, इस पर एक तो भारत की कैपेबिलिटीज के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए। आलमी सतह पर लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि भारत एक ऐसा गैर जिम्मेदार मुल्क है। एकेडमी मुल्क के ऊपर गलती से मिसाइल फायर होना कितने संगीन तरीन नताज का बायस बन सकता था, उस पर तो भारत की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हो ही रही है। लेकिन दूसरी जानिब अब भारत के दिफाई माहिरीन में एक नई बहस छिड़ गई है कि 9 मार्च को जिला खानेवाल के इलाके मियां चन्नू में भारतीय मिसाइल जो गिरा था, अब पाकिस्तान उसके साथ करने क्या जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक सुपरसोनिक मिसाइल था जो 40,000 फीट की बुलंदी पे परवाज करता हुआ 250 किलोमीटर परवाज करके पाकिस्तान की सरजमीन पर मियां चन्नू के पास आ गिरा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब भारत की जानिब से जो तशवीश लाहक हो गई है, जो भारत के दिफाई हलकों के अंदर हलचल मच गई है, वो ये है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहा है। भारतीय दिफाई तजिया निगारों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ऐसे ही क्यास राय नहीं की जा रही, बल्कि पाकिस्तान जदीद तरीन और सेंसिटिव तरीन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में माहिर है, जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से फायर किए जाने वाले टोमाहाक क्रूज मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जो बाबर क्रूज मिसाइल बनाया है वो अमेरिका के टोमाहाक क्रूज मिसाइल को मद्देनजर रखकर बनाया गया। और रेफरेंस के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का वो इंटरव्यू पेश किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से जो अफगानिस्तान पर टोमाहाक मिसाइल फायर किए थे, उनमें से एक बलूचिस्तान के इलाके में गिर गया था और उससे पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली। दोस्तों, इसी बात को लेकर अब भारतीय दिफाई तजिया निगारों और भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि बड़े जतनों के बाद उन्होंने रूस के साथ मिलकर ये मिसाइल तैयार किया है। अब इस मिसाइल की तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लगने जा रही है। भारत की जानिब से खतरा ये जाहिर किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान इस मिसाइल को चीन के पास लेकर जाएगा और चीन के साथ मिलकर या फिर खुद ही पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन जो कॉपी तैयार करने में अपना सानी नहीं रखते, वो इसकी कॉपी तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से उसका मलबा दिखाया गया, लेकिन उसमें मिलने वाली कोई चिप्स वगैरह या उसमें मिलने वाली डिवाइसेस वो सही हालत में हो सकती हैं, और अगर वो पाकिस्तान के हाथ लग गई तो ये पाकिस्तान के लिए खजाने से कम नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा, लेकिन भारत के इस वक्त अमली तौर पर होश उड़ चुके हैं कि उनकी जानिब से गलती से चलाए जाने वाले इंतहाई तबाहकुन हथियार की टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के हाथ लगने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका की जानिब से भेजे गए ड्रोन को उतारकर उसकी बेशुमार कॉपियां तैयार कर ली थी, इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मुकामी सतह पर आने वाले कुछ अरसे में तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के अंदर इंतहाई कम तरीन वसाइल में इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज तैयार की जा रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने हालिया अरसे में पुराने मिग तैयारों को एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में तैयार करके अगले 30 साल के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बना दिया, जो तैयारी ग्राउंड कर दिया और उन्हें स्क्रैप करार दे दिया। पाकिस्तान ने उसमें जदीद तरीन नस्ल के न सिर्फ मिसाइल फिट कर दिए, बल्कि उस तैयारी के कॉकपिट के अंदर ऐसी तब्दीलियां कर दी कि इंतहाई कम खर्चे में पाकिस्तान ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाले तैयार कर ली है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया पाकिस्तान इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा या नहीं? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन भारतीय हुकूमत और भारतीय दिफाई तजिया निगारों के ये खदशात कोई बेजा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ ने भी आलमी सतह पर
9 मार्च को भारत की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल के हवाले से दुनिया से कहा है कि भारत की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर आलमी सतह पर भारत के खिलाफ शिकंजा तंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2.5 दिन के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत को ये तौफीक हुई कि वो हमें और दुनिया को एक स्टेटमेंट के जरिए बताएं कि वो हमारा मिसाइल था। ये बात पाकिस्तान ने कल ही दुनिया को बता दी थी और आज तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मिसाइल था और गलती से चल गया था, लेकिन गलती से चलकर मिसाइल का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया और यहाँ आकर गिर गया। मोहित यूसुफ ने मजीद कहा कि भारत वो मुल्क है जो जौहरी हथियार रखता है, दुनिया को प्रचार करता है कि वो बहुत ही जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाता है, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, जो इस गलत फहमी में है कि हिंदुस्तान शायद चीन के खिलाफ उनका हलीफ है। उन्होंने कहा कि दुनिया से पूछने वाली बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसका मिसाइल चल जाता है, उसकी परवाज की वो सतह थी जहां कमर्शियल जहाज उड़ते हैं, जिससे कमर्शियल परवाजों को खतरा हो सकता था, लेकिन भारत ने तकलीफ तक नहीं की कि फौरन इत्तला दे या फिर एहतियाती तदाबीर का बताया ताकि मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट न दी। जब DG ISPR की जानिब से भारत से जवाब तलब किया गया तो उसके बाद भारतीय हुकूमत की जानिब से बयान दिया गया। दोस्तों, भारतीय फौज की कैपेबिलिटी का अंदाजा तो आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत की जानिब से 27 फरवरी को अपने ही हेलीकॉप्टर को आला तरीन ऑफिसरों समेत उड़ा दिया और काफी अरसे के बाद उन्होंने बयान दिया कि हाँ, वाकई वो हमारे एयर डिफेंस यूनिट की गलती से अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था। और दोस्तों, इसके बाद आपको पता है कि जब पाकिस्तानी नेवी के एयरक्राफ्ट ने भारत की आबदोज को न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसे लॉक करके वार्निंग दे दी, तो भी भारत ने उस पर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट न दी। जब पाकिस्तान की जानिब से उसका रिएक्शन आया, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया, तो उसके बाद भारत ने कहा कि हाँ, उनकी आबदोज पाकिस्तानी पानियों में चली गई थी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इंतहाई गैर जिम्मेदार मुल्क है। अब आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेते हुए तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि भारत की जानिब से अगर कल कला इस तरह का कोई एटमी मिसाइल पाकिस्तानी या किसी दूसरे मुल्क की हुदूद में गलती से फायर हो जाता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा। लेकिन दोस्तों, अब भारत के लिए तशवीशनाक खबर यह है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई उसमें वो हिस्सा जिसके अंदर मिसाइल का डाटा और उसकी अहम तरीन हसास मालूमात होती हैं, वो सही सलामत हालत में पाया गया है। अब इसके बाद इसका क्या किया जाएगा, इसके बारे में आपको आने वाले अरसे में पता चलेगा। पाकिस्तान भारत को सरप्राइज देने जा रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।